हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ क्रिया टॉपिक पर प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है A 3, B 4, C 6 और ऑप्शन डी है 2। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जैसे वह खेल रहा है, और सकर्मक जिसमें कर्म साथ में हो, जैसे वह फुटबॉल खेल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। ऑप्शन है A 3, B 2, C 4 और ऑप्शन डी है 5। ये यूपी PCS प्री में पूछा गया प्रश्न है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि से भी क्रिया के 2 ही भेद हैं। कौन कौन से? एक रूढ़ क्रिया और दूसरी यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया और नाम धातु क्रिया। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया है। A जीना, B लिखना, C दिलवाना और डी चलना। ये यूपी PCS में पूछा गया प्रश्न है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब जो है क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर जो दिलवाना है वो दूसरे से करवाया जा रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी दिलवाना। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? A पद, B रूप, C धातु और डी शब्द। ये यूपी SSSC में पूछा गया प्रश्न है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी धातु। ऑप्शन सी धातु। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रिया चुनिए। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। ऑप्शन है A हिंदी, B बहन, C सीखती है और डी भाषा। क्रिया हमें बताना है इसमें। ये हाई कोर्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, इसमें क्रिया क्या है? सीखना जो है वो क्रिया है। तो ऑप्शन सी सीखती है ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, राम श्याम की किताब पढ़ता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? ये ऑप्शन है A अकर्मक क्रिया, B अनेकार्थक क्रिया, ऑप्शन सी पूर्वकालिक क्रिया और ऑप्शन डी सकर्मक क्रिया। ये यूपी SI में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर राम श्याम की किताब पढ़ता है, इसमें कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि इसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, कर्ता पर नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? A मुख्य क्रिया, B सहायक क्रिया, C अकर्मक क्रिया और डी सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है चलना फिरना दौड़ना? अकर्मक क्रिया है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 8, सीमांत पकौड़े खा रहा है। रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। ऑप्शन है A अकर्मक, B सकर्मक, ऑप्शन सी प्रेरणार्थक और ऑप्शन डी द्विकर्मक। ये हाई कोर्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो सीमांत पकौड़े खा रहा है, इसमें कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जो क्रिया का प्रभाव है वो कर्म पर पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी।
क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? ऑप्शन ए आना, ऑप्शन बी जाना, ऑप्शन सी लेना और ऑप्शन डी मरना। इसमें सकर्मक क्रिया क्या है? लेना जो है, जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें कोई जो वस्तु रहेगी तभी कोई चीज़ लिया जा सकता है, इसलिए लेना जो है वो सकर्मक क्रिया है। आना, जाना, मरना ये क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, राम भोजन करके सो गया। इस वाक्य में कौन सी क्रिया निहित है? ए नामबोधक क्रिया, बी पूर्वकालिक क्रिया, सी सहायक क्रिया और डी यौगिक क्रिया। इसमें कौन सी क्रिया है? राम भोजन करके सो गया। राम जो है पहले भोजन किया, उसके बाद सो गया। तो जब एक क्रिया दूसरी क्रिया से जुड़ी रहती है और पूर्व में हुई रहती है तो वहाँ पे क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्रिया चुनिए। मेरे घर में दादी माँ खाना बनाती है। ऑप्शन ए है मेरी दादी, बी बनाती हैं, सी खाना और ऑप्शन डी घर में। तो यहाँ पे क्या होगा? क्रिया क्या होगी? बनाती हैं जो है वो क्रिया होगी, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ए मैं चला, ऑप्शन बी वह नहाता है, ऑप्शन सी लड़का सो रहा है और ऑप्शन डी लड़की सिल रही है। ये आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या है? लड़की सिल रही है जो है वो सकर्मक क्रिया और सब अकर्मक क्रियाएं हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, लड़का सोता है। ये वाक्य संबंधित है ए सकर्मक से, बी अकर्मक से, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। लड़का सोता है ये वाक्य संबंधित है अकर्मक से, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए। ए चलना, बी सोना, सी मुस्कुराना और डी लिखना। चलना, सोना और मुस्कुराना जो है वो क्या है? अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया क्या है? लिखना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ये यूपी SSSC विधान भवन प्रच्छक एवं वनरक्षक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। वाक्य में क्रिया है ए संयुक्त, बी सहायक, सी अकर्मक और डी सकर्मक। कौन सी क्रिया है इसमें? सकर्मक क्रिया है। कहाँ पढ़ रहा है? पुस्तकालय में। जब कर्म पर प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है? वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए वह संबंधित है। ए संज्ञा से, बी विशेषण, सी क्रिया और डी सर्वनाम। कि जब किसी शब्द से किसी काम का करना या होना पता चलता है तो वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वनाम क्रिया का उदाहरण है। ए दौड़ना, बी हंसना, सी पढ़ना और डी आना। इसमें सकर्मक क्रिया क्या है? ये डायरेक्ट में पूछा गया प्रश्न है। सकर्मक क्रिया हो जो वो होती है जिसमें कुछ कर्म हो। तो यहाँ पे क्या है? पढ़ने के लिए कोई चीज़ चाहिए होगी, तो यहाँ पढ़ना जो है वो सकर्मक क्रिया है और दौड़ना, हंसना और आना अकर्मक क्रियाएं हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? ए कृदंत, बी अकर्मक, सी सकर्मक और डी संयुक्त क्रिया। ये यूपी TET में पूछा गया प्रश्न है। वह खेल रहा है ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया होगी। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, मीरा जोर से हंसी। यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? ए अकर्मक, बी प्रेरणार्थक, सी द्विकर्मक और डी सकर्मक। ये यूपी SSSC में पूछा गया प्रश्न है। मीरा जोर से हंसी ये किस चीज़ का उदाहरण है? अकर्मक क्रिया का। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 20, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। ए सहायक क्रिया, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी नामबोधक क्रिया और डी नाम धातु क्रिया। कौन सी होती है मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने वाली क्रिया? सहायक क्रिया होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। वाक्य में उड़ रही क्रिया है ए प्रेरणार्थक, बी अपूर्णकालिक क्रिया, सी सकर्मक क्रिया और डी अकर्मक क्रिया। क्या है? उड़ रही क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित वाक्यों में से उस विकल्प का चयन जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया पदबंध का विकल्प है। क्रिया पदबंध बताना है यहाँ। मुझे रोहन दूर से ही दिखाई दे रहा है। ए रोहन दूर से ही, ऑप्शन बी तुझे रोहन, ऑप्शन सी दूर से ही और ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है। ये DSSSB में पूछा गया प्रश्न है। ये इसमें क्या होगा? क्रिया जो है क्रिया पदबंध पूछ रहा है तो दिखाई दे रहा है, ये क्रिया पदबंध होगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ए रामू खाना खा रहा है, बी चालक गाड़ी चलाता है, ऑप्शन सी श्याम हंसता है और ऑप्शन डी माँ स्वेटर बुनती है। तो यहाँ पर पूछा है अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म न हो और कर्म पर कोई प्रभाव न पड़ रहा हो। तो यहाँ पर श्याम हंसता है, ये जो है वो अकर्मक क्रिया होगी। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, राम सो रहा है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी सी प्रेरणार्थक क्रिया और ऑप्शन डी द्विकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी? राम सो रहा है में राम सो रहा है एक अकर्मक क्रिया होगी, इसमें जो है वो अकर्मक क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस में अकर्मक क्रिया है? ए पानी बरस रहा है, बी मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, सी श्याम निबंध लिखता है और डी राम मोहन को रुला रहा है। यहाँ जो है ये UPSSC में पूछा गया प्रश्न है। इसमें पानी बरस रहा है ये अकर्मक क्रिया होगी, जबकि और सब में कर्म पर जो है वो प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए सारी जो हैं और तीनों सकर्मक क्रियाएं हैं। पानी बरस रहा है ये एक अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। ए बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, बी इस टब को पानी से भर दो, सी माँ बेटे को खाना खिला रही है, डी चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा है। इसमें कौन सा अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है? बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ये जो है वो अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 27, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। ए उठवाया, बी उठाएगा, सी उठाया और डी उठना। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप क्या होगा? उठना होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ये आश्रम पद्धति में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है। ए काटना, बी बोना, सी धोना और डी रोना। कौन सी अकर्मक क्रिया है? यहाँ पर जो है रोना जो है वो अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? ए नाम धातु, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी यौगिक क्रिया और डी संयुक्त क्रिया। ये UPSSC विधानसभा रक्षक एवं वन रक्षक में पूछा गया प्रश्न है। हथियाना चिकनाना ये सब कौन सी क्रिया है? ये नाम धातु क्रिया है। नाम धातु क्रिया क्या होती हैं? संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जो संज्ञा और विशेषण से बनती हैं उन्हें हम नाम धातु कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 30, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। ए पूर्णकालिक क्रिया, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया और डी अपूर्ण क्रिया। कौन सी क्रिया होगी? जब दूसरे से कोई कार्य करवाया जाता है तो वहाँ पे क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? ए शिशु सो रहा है, बी बालक खेल रहा है, सी छात्र पढ़ रहा है और डी छात्रा लिख रही है। तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया कहाँ प्रयुक्त हो रहा है? शिशु सो रहा है, ये अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, उसने नहाकर भोजन किया। वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? ए प्रेरणार्थक, बी द्विकर्मक, सी संयुक्त और डी पूर्वकालिक। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो उसने नहाकर भोजन किया, इसमें नहाकर जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पूर्वकालिक क्रिया, बी नामबोधक क्रिया, सी इच्छाबोधक क्रिया और डी सहायक क्रिया। यहाँ पे कौन सी क्रिया कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ कब होती है? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, पूर्वकालिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। ए मंदाकिनी सोती है, बी बालिका निबंध लिख रही है, सी पक्षी आकाश में उड़ते हैं और डी बालक खिलौना पाकर हंसता है। इसमें सकर्मक क्रिया बतलानी है। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। इसमें सकर्मक क्रिया क्या है? बालिका निबंध लिख रही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ए मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, बी ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, सी श्याम सोता है और डी वह अपना सिर खुजलाता है। इसमें अकर्मक क्रिया बतलानी है। तो यहाँ पे क्या है? अकर्मक क्रिया है श्याम सोता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया। ए प्रेरणार्थक, बी नाम धातु, सी पूर्वकालिक और डी संयुक्त क्रिया। ये यूपी SSSC में पूछा गया प्रश्न है, राज्य कृषि उत्पादन मंडी में। रोहन चाय पीकर बैठ गया, ये क्या है? एक पूर्वकालिक क्रिया है। जब जो है कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तो वहाँ पे क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, हथियाना में कौन सी क्रिया है? ए प्रेरणार्थक क्रिया, बी संयुक्त क्रिया, सी अनुकरणात्मक क्रिया और डी नाम धातु क्रिया। ये यूपी SSSC सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा में पूछा गया प्रश्न है। जब जो है नाम धातु क्रिया, इसमें हथियाना में कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया कब होती है? जब संज्ञा और विशेषण शब्दों से कोई क्रिया बनती है तो उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी नाम धातु क्रिया है। हथियाना में हाथ से हथियाना बना है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। ए नाम धातु, बी द्विकर्मक क्रिया, सी प्रेरणार्थक क्रिया और डी कृदंत क्रिया। ये यूपी SSSC में पूछा गया प्रश्न है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इसमें 2 कर्म हैं, एक गाय और दूसरा चारा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है? द्विकर्मक क्रिया होगी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग है? ए मोर नाच रहा है, बी महेश रुग्ण हो गया है, सी राम ने रावण को मारा और डी ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। यहाँ पे कौन सा होगा?
जो है द्विकर्मक क्रिया, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। यहाँ पे दो जो है वो हैं कर्म हैं, एक कुत्ता और दूसरा रोटी, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, द्विकर्मक क्रिया होगी ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। ए, मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया। बी, मैं अपने घर में रहूँगा। सी, स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी। और डी, लड़का प्रसन्न होकर चलता बढ़ा। ये आश्रम पद्धति में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या है कि संयुक्त क्रिया किसमें नहीं है, ऑप्शन बी, इसमें मैं अपने घर में रहूँगा, ये इसमें संयुक्त क्रिया नहीं है, जबकि और सब में संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है और प्रायः क्या होता है, पहली क्रिया प्रधान होती है और दूसरी उसके अर्थ की विशेषता उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर जो है मैं अपने घर में रहूँगा, इसमें संयुक्त क्रिया नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।